सना गाए, सना गाए, आओ सना गाए अपने मसीहा की। आओ सना गाए अपने मसीहा की। जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ सना गाएं और मैं हूं आपका होस्ट पास्टर आसिफ हारून। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो जवानी के अयाम में खुदावंद की हम्द करते हैं, खुदावंद की खिदमत करते हैं और खुदा यकीनन इनसे बहुत खुश है और इनको बहुत प्यार करता है। साथ मौजूद हैं सारंग शहजाद जो रिदमिस्ट हैं, ड्रम बजाते हैं और इसके साथ साथ वो चर्च और यूथ के जितने इवेंट्स होते हैं उनकी मैनेजमेंट को भी देखते हैं। सारंग, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। आपने इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया मेरा। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये इज़्ज़त बख्शी और उसने ये तौफीक दी कि मैं उसकी खिदमत कर सकूँ। उसके बाद मैं पास्टर खालिद साहब का और आपका स्पेशली और PMI TV के प्लेटफॉर्म का मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया और हमें उन्होंने यहाँ बुलाया। थैंक यू वेरी मच। व्हाई नॉट। थैंक यू। आप सारंग किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ये मतलब ओहदा है, बहुत बड़ा काम है मैनेजमेंट का। जी बिल्कुल। यू नो जी जी कि आप चर्च के इवेंट्स को मैनेज करना और यूथ के जो इवेंट्स हैं उनको मैनेज करना, छोटी सी उम्र है और कैसे ये सारा कुछ करते हैं आप? जी। मैं ना छोटे उम्र से बहुत शरारती था और बहुत एक्टिव था। तो मुझे बड़ा शौक था ये मतलब एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने का और मतलब सोशल वर्क की तरफ, एक्टिविज़म की तरफ काफ़ी शौक था मेरा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब बढ़ता गया और ये मतलब मैनेजमेंट स्किल्स आते गए। तो फिर बस ये चर्च ने ये देखा कि मतलब मेरे में स्किल्स हैं तो उन्होंने मुझे अपॉइंट किया कि जो मतलब जो इवेंट मैनेजमेंट है वो मुझे सौंप दी गई। वेरी नाइस। अच्छा, ये नेचुरल बात है कि जो बच्चा बहुत शरारती होता है वो उतना ही ज़हीन भी होता है। हाँ जी। है ना? जी और बाइबल की भी ये बात है कि जो शख्स जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है खुदा ने उसको उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना? हाँ जैसे खुदा ने देखा कि मूसा इस काबिल था कि वो कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र में से निकाला था और खुदा ने ये जिम्मेदारी बिल्कुल बिल्कुल उसको दी। बिल्कुल। खुदा जानता था कि दाऊद साज बनाएगा, दाऊद हमदो सिताइश करेगा और हमदो सिताइश के लिए बहुत सारे और लोगों को तैयार करेगा। जी। दाऊद शायरी करेगा, है ना? और दाऊद बादशाह होगा और दाऊद नबी होगा और बहुत सारी खिदमात खुदा के बंदा दाऊद के पास होगा और खुदा ने उसको वो ही तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जी बिल्कुल दी, ऐसे ही है ना? जी तो बिल्कुल। चूँकि ये पोटेंशियल आपके अंदर मौजूद है और खुदा ने इस स्किल को आपके अंदर देखा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे सारंग मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आपके साथ भी और मेरे नाजरीन के साथ भी कि खुदा कभी भी हमारी एबिलिटीज़ पर गौर नहीं करता, बल्कि वो हमेशा हमारी अवेलेबिलिटी को देखता है। बिल्कुल इस तरह ही है ना? जी बिल्कुल। कि अगर हम अवेलेबल हैं जी तो फिर यकीनन हमारी वो एबिलिटीज़ जो हमारे अंदर छिपी होती हैं खुदा उनको भी बाहर लाता है और उनको पॉलिश करता है। जी लेकिन अगर हमारे अंदर एबिलिटीज मौजूद हैं और अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल कोई क्या फायदा ख्याल है आपका? कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि मैंने ये नोट किया है। मैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करूँगा आपके साथ। पहले मेरा छोटी उम्र में मतलब दो साल पहले से ना मेरा इतना कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं था चर्च की तरफ। जाते तो थे चर्च में लेकिन एक डेड सोल की तरह, बस चर्च गए, वर्शिप की, ड्रम बजाया, घर वापस आ गए। लेकिन वालिद साहब, पास्टर अफजल साहब अक्सर कहते थे कि मतलब हमारी जो बरकत है वो चर्च से ही है। बिल्कुल हम सही है। अपनी खिदमत को ऑन करेंगे तो ही हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं वो कंटिन्यू होंगी। वाह। तो मैंने इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव लिया और फिर मैंने मतलब प्रॉपरली मतलब अपने आप को खुदा को दिया और मतलब प्रॉपरली उस खिदमत को ऑन किया, चर्च को ऑन किया और मैंने देखा कि कैसे मतलब खुदा ने बरकतें जारी की। वेरी नाइस। और साथ में आप चूँकि म्यूजिशियन हैं और यूथ को इस वाइज भी आप गाइड करते हैं कि लाइक अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है ड्रम सीखने में या ढोलक बजाने में तो उनको आप इम्पार्ट कर रहे हैं उस नॉलेज को जो आपके पास जी है। बिल्कुल। मतलब जब कोई बच्चा आता है मेरे पास तो मैं मतलब बहुत खुश होता हूँ कि मतलब इनमें भी एक इंटरेस्ट है और ये क्योंकि हमें ही अपनी यूथ को लेके आगे चलना है। तो जो हमारे पास जो खुदा ने हमें स्किल दी है, मेरी मतलब फुल कोशिश होती है कि मैं आगे ट्रांसफ़र करूं और बच्चों को पॉलिश कर सकूं। वेरी नाइस। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि जो तोड़ा खुदा ने हमें दिया है हमें उसका हिसाब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। वो तोड़ा छोटा है या बड़ा है, एक है या ज़्यादा है,
जितने हमारे पास होंगे उतनों का हिसाब दिया जाएगा। जी, ऐसे ही है। तो हमें चाहिए कि हम उस तोड़े से और ज़्यादा कमाएं। और फिर बाइबल मुकद्दस की एक खूबसूरत आयत मेरे जहन में आ रही है, कलाम खुदा में लिखा है, जो काम करो जी जान से करो, बिल्कुल, और ये जान के करो कि खुदावंद के लिए करते हैं। और जब हम ये जान के करते हैं कि खुदावंद के लिए कर रहे हैं, ना कि आजकल लोगों की कोशिश ये होती है कि खुदा का जलाल भी हम ले लें, हाँ जी, है ना, जी, इस तरह कि ही। मैं सिखा रहा हूं तो मैं ही सिखा रहा हूं। बिल्कुल, सेल्फ प्रेजिंग बहुत है। सेल्फ प्रेजिंग जी। और सेल्फ असर्टिवनेस इसको हम बिल्कुल, कह सकते हैं ना। बिल्कुल। तो लोग इस चीज को बहुत ज्यादा पसंद बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। और ये कह लें कि हमारे कल्चर का वतीरा बन चुका है शायद। बिल्कुल, बिल्कुल। हर बंदा उस्ताद बनना चाहता है। अब इसमें एक चीज और बड़ी खास है, मुझे अच्छा लगा है कि आप लोग खुद यंग हो और साथ साथ यूथ को भी टीच कर रहे हो, यूथ को गाइड कर रहे हो, बजाय इस बात के कि आप वेट करते रहो कि अब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जी। 60 साल का होऊंगा तो फिर मैं सिखाना शुरू जी, करूंगा, बिल्कुल। है ना। तो अभी चूंकि अभी दौर इस तरह से आ चुका है कि जो कुछ हमारे पास है हम उसको दूसरों तक बिल्कुल, बांटते जाए, दूसरों तक शेयर करते चले जाएं, बिल्कुल। ताकि वो लोग जो अभी भी तारीकी में हैं, या वो लोग जो किसी सहारे के मुंतज़िर हैं कि हमें कोई सहारा दे और हम भी खिदमत के काम को शुरू कर सकें या खुदा में बढ़ सके, तो ऐसे लोगों को साथ लेके बहुत जी, बिल्कुल। चलना बहुत ज़रूरी बिल्कुल, है। मेरा मानना बेसिकली यही है कि लास्ट भी नहीं कि आपका बॉक्स फुल हो तभी आप अगले को दें। आप वहाँ से देते जाएंगे और वह फुल होता जाएगा। मतलब ये मैटर नहीं करता कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और फिर ही आप शेयर करें। मैं यहाँ पर एक और छोटा सा वाक़या शेयर करना चाह रहा हूँ कि यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों पर बरकत जी, बिल्कुल। डाली। जी, अब जो हम देखते हैं जीसस मूवी में, उसमें तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने दुआ की और एकदम से वो टोकरा भर गया, जी। मछलियों का भी भर गया और रोटियों का भी भर गया। दर हकीकत ऐसा नहीं हुआ था। हम्म, दर हकीकत ये हुआ था कि रोटियां वहां पर 5 ही थी और मछलियां दूसरे टोकरे में 2 ही थी। अब हो ये रहा था कि जब वो 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु के हाथ में आ गई, तो यीशु निकाल के देते जा रहे हैं। जी, वो हैं 5 ही लेकिन खत्म नहीं हो रही। जी, इस तरह ही है। मछलियां 2 ही हैं लेकिन खत्म और नहीं हो खत्म रही। नहीं हो रही। अब जरूरी ये है कि जो कुछ हम बाप से, आसमान से रिसीव करते हैं, उसको दूसरों तक पहुंचाते जाएं, बिल्कुल इस तरह। डिलीवर करते जाएं, और जैसे जैसे हम डिलीवर करते जाएंगे नई चीजें खुदा हमें बिल्कुल। देता चला जाएगा। अब होता क्या है, प्रॉब्लम हमारे मुआशरे में ये है कि हमें जो कुछ बाप की तरफ से मिलता है, आसमानी बाप की तरफ से, हम उसको दबा कर बैठ जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली इस है तरह। ना, बिल्कुल और इस कहते हैं तरह। अच्छा चलो अब और आ जाएगा और आ जाएगा और आ जाएगा, उसमें से थोड़ा सा हम दूसरों के साथ शेयर कर इस देंगे। तरह ही है। तो ये मेरा ख्याल है बददयानती है। बिल्कुल। चाहिए ये कि जितना हमें मिला है उस सारे को हम दूसरों के साथ शेयर कर दें, और उसके बाद फिर हमें खुदा बाप की तरफ से नए मुकाशफात, नई बातें, नई चीज़ें, नॉलेज और बहुत कुछ मिल जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना। जी, इस तरह ही है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा बेसिकली यही एक्सपीरियंस है कि जो मैंने नोट किया कि जब आप एक टैलेंट को अपने पास लिमिटेड रखेंगे तो वो लिमिटेड ही रहेगा। लिमिटेड रहेगा। जितना मर्जी आप कोशिश करें उसको पॉलिश करने की, उसको बढ़ाने की, वो एक फुल स्टॉप लगा हुआ है वहाँ पे। बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही आप उसको बांटते हैं, आप उसको आगे शेयर करते हैं, तो वो फिर आपका टैलेंट ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। आप खुद भी सेल्फ पॉलिश होती है, सेल्फ आपकी ग्रोथ होती है। सारंग, आप चूँकि घर में छोटे हैं, तो एक तो उस्ताद मिल गए आपको बाप की सूरत में, जी, दूसरे गाइड आपको मिल गए भाई की सूरत में, जी, तो आप तो बड़े खुश होंगे इस बात जी, के लिए। जी, मैं खुद को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि मतलब मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ है कि जो मतलब खुदा के बहुत करीब है, और फिर म्यूज़िक में एक मतलब बहुत बड़ा नाम है। तो वालिद साहब से भी बहुत कुछ सीखा, बड़े भाई से बहुत कुछ सीखा। बड़े भाई से कभी डांट भी पड़ती होगी? बस ये है कि मतलब दोस्ताना माहौल है तो बस बोल देते कभी कभी। सही है, वेरी नाइस। तो प्रैक्टिस मिल के करते हैं आप लोग? हाँ जी, प्रैक्टिस मिलके करते Very हैं जी, nice, क्योंकि very मतलब nice. वो गिटार्स देता है और मैं ड्रम्स प्ले करता हूँ, तो साथ मिलके एक अच्छी मेलोडी बन जाती है। वेरी नाइस। तो आप कितना वक्त गुजारते हैं प्रैक्टिस में? कोशिश तो मेरी मतलब यही होती है कि मैं टाइम दे सकूं ज़्यादा, लेकिन समटाइम्स कुछ घर की मसरूफियत की वजह से मतलब इतना नहीं दिया जाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट दिन में 1 घंटा मैं दूँ। बाबा के पास कितनी देर बैठते हैं? बाबा के पास तो बैठते ही बैठते हैं, वो तो घर में होते हैं, लेकिन ये है कि जब प्रॉपर सीखने के लिए वो मुझे मतलब बीच में जो टेम्पोस हैं या फिर जो कह सकते हैं कि ये बीट्स वगैरह वो मुझे बताते रहते हैं। वेरी नाइस। और साथ साथ हारमोनियम भी सीख रहे हैं पापा से? मैंने कोशिश की थी, लेकिन ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मुझे मतलब मुझे लगता है कि मैं सिंगिंग की तरफ नहीं आ सकता। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, सिंगिंग मतलब सिंगिंग एक फ़र्क शोबा है। हाँ जी, हारमोनियम प्लेइंग की तरफ ही, मतलब
कीज की तरफ मैं नहीं आ सकता। कीज की तरफ नहीं आ सकते। मेरा मतलब ज़्यादा रुझान बजाने की रिदम की तरफ रिदम की है। तरफ है जी। ड्रम्स बजा लेता हूँ, ढोलक थोड़ी बहुत बजा लेता हूँ। फिर तो आपका मैथ्स भी बहुत अच्छा होगा। मैथ्स मेरा बहुत बुरा है, बहुत बुरा है? बहुत बुरा मैथ्स। क्योंकि मतलब ये बात नेचुरली देखी जाती है कि जो बंदा जिसका मैथ्स अच्छा होता है वो उसका रिदम बहुत अच्छा होता है। जी, रिदम तो मेरा ठीक है लेकिन मेरा मैथ्स बहुत बुरा है। अच्छा, तो किस सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा रुझान है आपका? मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन किए वेरी नाइस। और उसके बाद कंप्यूटर्स की तरफ काफ़ी अच्छा गेन तो है। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, एसईओ कर रहा हूँ और साथ मैं कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, गुड, वेरी नाइस। तो कैसे मैनेज करते हैं दोनों चीज़ों को, स्टडीज़ को भी और म्यूज़िक को भी? देखिए, म्यूज़िक के साथ साथ स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टडीज़ जो है वो आपके प्रोफेशनल लाइफ को आगे मतलब परस्यू करने में हेल्प करती है। तो टाइम मतलब मैनेज हो जाता है। बस ये है कि आप मतलब ये आपको अपना फोकस जो है वो आपको बैलेंस रखना है। ये नहीं कि अगर म्यूज़िक है तो म्यूज़िक ही करते जाओ। तो ये है कि आप दोनों को बैलेंस रख के चलेंगे तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। वेरी नाइस सारंग, आपका नाम बहुत खूबसूरत है और ये गालबन एक राग भी है, शुद्ध सारंग। जी जी बिल्कुल। तो ये उसी से? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे मतलब वालिद साहब का ताल्लुक मौसीकी से है तो उन्होंने मेरा नाम भी मतलब मौसीकी बेस्ड ही रखा है। ये एक राग सारंग है तो उसी से मतलब मेरा नाम निकला है। वेरी गुड, ये बहुत यूनिक नेम है और बहुत कम सुनने को मिला है जी। सारंग, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच। तो सारंग, आप खिदमत तो कर रहे हैं, जी मतलब मैनेजमेंट को भी देखते हैं, यूथ को भी आप गाइड करते हैं, म्यूज़िक में भी और रिदम में भी। इसके साथ साथ कभी पापा के साथ विजिटिंग भी की है? हाँ जी बिल्कुल, मैं छोटे होते से मतलब पापा के साथ रहा हूँ क्योंकि वो जहाँ वर्शिप करते थे तो मतलब उनका जो मीडिया का था वो सारा मेरे पास था, फ़ोटोज़ वगैरह खींचना। तो स्टार्ट से ही मतलब ये बड़े प्रोग्राम्स का एक्सपोजर था तो वहाँ से एक बड़ा मतलब एतमाद बहाल होता गया और अभी भी मतलब पापा के हमरा जाते हैं, उनके साथ प्रोग्राम्स पे, सेमिनार्स पे जाते हैं। लेकिन अभी आपके पापा को तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल गई ना आप लोगों की, जी कि अभी उन्हें को रिदमिस्ट नहीं ढूंढना पड़ता, उनको पता है मेरे घर से ही लोग तैयार हैं और वो मेरे बच्चे मेरे साथ वर्शिप करते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको मतलब इस चीज़ का बड़ी बड़ी खुशी होती है, बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि हम लोग मतलब छोटी उम्र में ही अपने वालिद के साथ खड़े हुए हैं और उनको एक सपोर्ट सिस्टम उनका बने हैं। वेल सारंग, इट्स वेरी नाइस टू टॉक टू यू और आपके एक्सपीरियंसेस को जान के बहुत अच्छा लगा है। अभी चूँकि हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप जाते जाते हमारी यूथ को ज़रूर कोई पैगाम दें। जी सर, थैंक यू वेरी मच टू हैव मी ऑन योर शो और ये मेरे लिए एक प्लेजर था कि मैं यहाँ आऊँ और गुफ्तगू करूँ आपके साथ। मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहूँगा कि क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का बहुत दौर है और आवाम जो है, जो हमारी जो यूथ है स्पेशली, वो बहुत गुमराह हो रही है। तो हमें चाहिए कि हम वर्ल्डली नॉलेज के साथ साथ जो खुदा के कलाम को है उस पर भी गौर करें क्योंकि जो खुदा का कलाम ही हमारी जो इंटरनल लाइफ की एक गेटवे है। तो हमें चाहिए कि हम खुदा की तरफ आएँ और उसको अपनी ज़िंदगी दें क्योंकि जो बरकतें हमें उसको ज़िंदगी देने से मिलेंगी वो हमें और कहीं नहीं मिल सकती और जो तसल्ली और जो सुकून उसके कलाम में है वो और किसी भी और चीज़ में नहीं है। तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि आप छोटी उम्र में ही उसको अपनी ज़िंदगी देंगे तो फिर बहुत ही क्या बात है। तो बस मैं ये सबको यही कहूँगा कि आप कलाम की तरफ आएँ, रुझान करें और जो आपकी इज़्ज़त है वो खुदा के साथ ही है, खुदा के नाम से ही है। तो बस यही है। वाह, ज़ुबूर नवीस कहता है ना, इज़्ज़त तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा। बिल्कुल बिल्कुल, इस और तरह खुदा के साथ जुड़ने से ही सारी बरकतें जी, मिलती इस हैं। बड़ी खूबसूरत बात सारंग ने की है कि खुदा के साथ जुड़े रहें और जवानी के अयाम में जो शख्स खुदा को ज़िंदगी देता है खुदा उसको बहुत बढ़ाता और ब्रोमंद करता है। यहाँ तक कि सैमुअल जब बहुत छोटे थे तो उन्होंने अपनी छोटी उम्र में, कम उम्री में खुदा को सुनना सीख लिया और फिर खुदा को सुनते रहे और जो कुछ खुदा कहता सैमुअल वही किया करते थे। तो आज खुदा को सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जितना खुदा को सुनेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों की मदद कर सकेंगे, लोगों की रहनुमाई कर सकेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। सारंग, थैंक यू सो मच, खुदा आपको भी सलामत रखे और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। हमें इजाज़त दे, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुदावंद आपका निगहबान। आओ सना गाएं अपने मसीहा की, आओ सना गाएं अपने मसीहा की, जो बचाता है
वही देता है जिंदगी हमेशा की।